एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स का हम कॉम्बिनेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप से कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, एक सीरीज़ में एंड एक पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट मैनर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जब आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ डिफरेंट मैनर्स में, तो उसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोलते हैं। दो तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज़ में एंड एक पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर देख लो, क्या यहाँ पे है फिगर। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर्स है, जिसको एक बैटरी से यानी इसको अर्थ किया है, एंड यहाँ पे कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C2 एंड कैपेसिटर 3 है। एंड जो कैपेसिटर के केस में जो सीरीज़ में होता है उसमें करंट सेम होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये मत समझना कि यहाँ पे करंट और चार्जेस सेम नहीं है, चार्जेस सेम है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर चार्जेस सेम नहीं होता तो Q1 Q2 Q3 लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चार्जेस हो गया सेम एंड पोटेंशियल V1 V2 V3 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। इन दिस ग्रुपिंग फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। इस ग्रुपिंग में जो फर्स्ट एंड होगा सेकंड कैपेसिटर का, फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड कैपेसिटर ये, एंड सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, और जो फर्स्ट एंड का सेकंड कैपेसिटर होगा उसको ज्वाइन करेंगे, एंड सेकंड एंड ऑफ सेकंड कैपेसिटर, सेकंड एंड जो है सेकंड कैपेसिटर का उसको हम ज्वाइन करेंगे फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड कैपेसिटर, फर्स्ट एंड ये थर्ड कैपेसिटर का इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकंड एंड ऑफ लास्ट कैपेसिटर कनेक्टेड विद बैटरी। फर्स्ट एंड का फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकंड जो लास्ट एंड का जो सेकंड कैपेसिटर है ये वाला, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। इन दिस ग्रुपिंग चार्जेस आर इक्वल इन ऑल कैपेसिटर। चार्जेस जो होंगे इस ग्रुपिंग में इक्वल होंगे, एंड एवरी कैपेसिटर हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, और चार्जेस जो होंगे वो सेम होंगी। ठीक है ना। इन सीरीज देयर इज ओनली वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। सीरीज में क्या होता है, एक ही वे होता है प्रोसीड करने का कैपेसिटर को एक से दूसरे कैपेसिटर में। जैसे कि आपने देखा होगा दिवाली में जो हम लोग घरों में लगाते हैं लरी, जो लाइट देता है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर एक बॉल फ्यूज़ हो गया तो आगे की भी बॉल फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही वे होता है उसका प्रोसीड करने का। एक अगर एक में करंट नहीं जा रहा तो उसके पूरे जो लरी लगे वो सारे फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखा जाए तो पोटेंशियल कितना होगा, अगर तीन कैपेसिटर ज्वाइन किए तो V1 V2 V3 करेंगे। C इज इक्वल्स टू Q/V होता है, ये हमें पता है, तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू Q/C आया। ठीक है, तो यहाँ पे Q/C आ रहा है, तो यहाँ पे सीरीज का Q/CS ले लिए, Q/C1 Q/C2 Q/C3। अब यहाँ पे Q कॉमन लेके कटाओगे तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जो रेसिप्रोकल होगा कैपेसिटेंस का सीरीज में वो इक्वल होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस मतलब एक एक इंडिविजुअल जो अकेला कैपेसिटेंस है उसके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीरीज में रेसिप्रोकल की हो आप कैपेसिटेंस का, वो इक्वल हो रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के। यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, रेसिप्रोकल किए उसका और सम कर रहे हैं। ठीक है ना। बाद इस ग्रुपिंग डिक्रीज है, इस ग्रुपिंग में डिक्रीज होता है, क्योंकि देख रहे हो आप C1 बाई में है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे 11/12 भी आता है, चाहे कोई सी भी टर्म ले लो तो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है ना। यहाँ पे स्पेशल केस देख लेते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला था, ये जो है ना ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पेशल केस देख लेते हैं। फॉर्मूला जो था वो ये इतना था। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये वाला मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे स्पेशल केस है वो देख लेते हैं। अगर इफ़ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस C, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटेंस हो जाए जिसका कैपेसिटेंस C है, तो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 1/n तक हो जाएगा उस फार्मूला से। ठीक है, तो अब 1/C कॉमन लोगे तो 1 + n तक आया। तो ये बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर था मैथ में, उससे हमें ये पता है ये फॉर्मूला होता है वहाँ पे। ठीक है, तो 1 अगर n तक हो तो n आता है, तो 1/C इज इक्वल्स टू n आ गया वहाँ से। एंड अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे CS निकालना है तो ये भी ऊपर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो n/C है तो C/n हो गया। अब यहाँ पे ये मिनिमम कैपेसिटेंस का केस है। ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए n जो है वो डिवाइड में है, यानी कि अगर ये मान लो कैपेसिटेंस 50 है, ठीक है ना, और n हमें 10 सीरीज में जोड़ना है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो 10 अगर डिवाइड करोगे तो 5 आ रहा है, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे उससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये मिनिमम कैपेसिटेंस का केस है। एंड जो सेकंड है, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस।
कैपेसिटर, जो नेट कैपेसिटेंस होगा सीरीज में वो हमेशा लीस्ट होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल के लिए 3 4 6 लेते हैं, ठीक है। तो अगर 3 4 6 लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 6 दे 2 से जाएगा 12 आ रहा है इसका। और ये कितना हो गया, जो कहा 4 3 6 2 8 9 आ रहा है, 9/12। अब यहाँ पे 12 को डिवाइड कर दो 9 से तो कितना आ जाएगा 0.0। ये कितना जाएगा, ये 9 से 8 से जाएगा 96, अरे साथ ही जाएगा ये तो, हाँ ठीक है 7 आ रहा है। तो कितना आया 0.7 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 0.7 आ रहा है, यानी कि ये देखिए 3 था 4 था 6 था, ये सबसे लीस्ट था, इसमें ये क्या था लीस्ट था, उससे भी ये कम आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो नेट कैपेसिटेंस होगा सीरीज में वो हमेशा कम होगा लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर से भी। यहाँ पे लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर 3 था, उससे भी ये कम आएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ। और ये फॉर्मूला आप समझ रहे हो कैसे है, ये ऐसे हो रहा है 1/3 + 1/4 + 1/6। तब इसका यहाँ पे एलसीएम लिए एंड कितना है 9/12, तब इसको यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो 0.7 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। तो ये था सीरीज़ का, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल देखेंगे। एंड आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड इसका नोट्स बना लेना, इसको पूरे फिगर के साथ हर एक चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ पैरेलल ग्रुपिंग में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया है तो आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।